तो हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको कुल टोटल 9 चैप्टर को पढ़ना है। कितने चैप्टर को पढ़ना है? 9 चैप्टर को पढ़ना है। इसमें जिसे आपको दो सेक्शन में क्लासिफाई किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पहले सेक्शन में आपको एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ना था, जिसमें आपको 3 चैप्टर थे, और सेक्शन बी में मैनेजमेंट को पढ़ना था, जिसमें आपके 6 चैप्टर थे। तो जो इसका पेपर आएगा उसमें भी 2 सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? 6 क्वेश्चन रहेगा। 5-5 नंबर का 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन ही करना होगा। इस प्रकार से। और जो दूसरा सेक्शन होता है दोस्त, उसमें आएगा आपका, मतलब उसमें 3 पार्ट करके 3-3 करके रहेंगे। तो कुल मिला के आपके कह सकते हैं कि उसमें 9 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो इस प्रकार से कुछ इसकी संरचना होगा इसके एग्जाम पेपर का। तो जो पहला चैप्टर था आपका एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन था, उसके बाद मार्केट सर्वे था, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन था। ये सेक्शन ए की बात हुई। उसके बाद मैनेजमेंट वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। फिर उधर आपका मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज, वर्क कल्चर, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक था। तो दोस्त, इसका पहला क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं। मैंने इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस को क्या किया है, सेलेक्ट कर दिया है। यही सब क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्त। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है, वो हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकता को बताइए, और इसमें बैरियर को प्रकाशित करें। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है प्यारे साथियों। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही होता है कि बिजनेस को करना, मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि लाभ की आशा में जोखिम उठाकर किसी बिजनेस का को स्टार्ट करता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसकी आवश्यकता देश के विकास के लिए, लोगों को रोजगार मिलने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए किया जाता है। उसकी बैरियर की हम बात करें, इसके बैरियर पे की ओर प्रकाश डालें, तो इसका बैरियर क्या हो सकता है? यदि आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो इसका बैरियर यही हो सकता है कि आपके पास फाइनेंस की कमी हो, आपके पास पैसे की कमी हो जिस बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास टेक्निकल बैरियर आ सकते हैं, और आपके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी हो सकती है, मतलब कि मैन पावर की कमी हो सकती है। उसके बाद कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, उसके चयन में आपको समस्या हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है प्रोडक्शन सिलेक्शन का हो, या फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन में कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके फुल स्केल के सामने, आपका है सोल प्रॉपर्टी राइटशिप क्या है। उसके बाद क्या है, पार्टनरशिप को समझाइए। पार्टनरशिप को क्या करना है, समझाना है आपको। अपने इजी लैंग्वेज में आप समझा सकते हैं पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग शामिल हो, मतलब उस बिजनेस का मालिक जो हो वो 2 या 2 से अधिक लोग हो। और इसका मतलब होता है एकल स्वामित्व, हिंदी में कहे तो। एकल स्वामित्व का मतलब यही होता है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका जो स्वामी होगा एक ही होगा, मतलब उस बिजनेस के जितना भी प्रॉफिट होगा उस बिजनेस का प्रॉफिट एक ही लोग के पास होगा। उसका कोई भी डिसीजन एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंपल क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया कैसे आता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के प्रोसेस के बारे में भी इस क्वेश्चंस में डिस्कशन कर सकता है बोर्ड आपसे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सैंपल को कैसे बनाया जाता है, इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है। देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वह है कॉमन एरर इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी त्रुटि आ सकती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, उसको भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, ये 6 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हम क्वेश्चंस बात करते हैं मैनेजमेंट वाले सेक्शन से। तो उसमें पूछ सकता है कि मैनेजमेंट का सिद्धांत बताइए। दोस्तों, मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो मैनेजमेंट क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उसके सभी कार्यों को मैनेज करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब
ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज करके कार्यों को करने की प्रक्रिया, कार्यों को बैलेंस करने की प्रक्रिया को ही मैनेजमेंट कहते हैं। इस प्रकार से सिंपल डिफिनेशन आप लोग ले सकते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। बस आपको थोड़े अच्छे टर्म्स को यूज करना होगा। बाकी ये सब क्या है, पूरे थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें जितना आप अपने से लिखेंगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा, और एवरेज इसमें 30 से 35 नंबर ही मिलता है, ज़्यादा इसमें 40 से 45 नंबर का स्कोर नहीं रहता है। ये टॉपिक हो गया। उसके बाद लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप लीडरशिप पूछा जा सकता है। लीडरशिप क्या होता है, सफल नेता की गुण बताइए, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, एंड नेतृत्व और प्रबंधन की तुलना कीजिए। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के संबंध को समझाइए, कॉन्सेप्ट को समझाइए। दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं कि दो कुछ लोगों का समूह होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कार्य को परफॉर्म करते हैं, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब कि कुछ लोगों का, कुछ स्टाफ का समूह होगा, कुछ लोगों का समूह होगा, वो किसी एक कार्य पर कार्य कर रहे होंगे, मतलब कि किसी एक टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो वही जो समूह है लोगों का, उसी से एक संगठन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या होगा दोस्त, ये मैनेजमेंट होगा। यहाँ पे इसको आप मैनेजमेंट लिख लीजिएगा। ये मैनेजमेंट है, मतलब HR मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है HR मैनेजमेंट, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो HR मैनेजमेंट का काम होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में स्टाफ का सिलेक्शन करना, मतलब मैन को क्या करना, हायर करना, यही होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब कि इंडस्ट्री के लिए एक स्किलफुल, वेल मोटिवेटेड, अच्छा इस पर्सन को सेलेक्ट करके रिक्रूट करना, अपनी कंपनी में भर्ती करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। यही आपको इसमें लिखना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्क कल्चर, हेल्दी वर्क कल्चर करने का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, तो उसमें एक अच्छा कार्य संस्कृति कब कहा जाएगा, जब उसके सभी स्टाफ क्या हो, सुख खुशी का महसूस करें, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की, जितने भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। तो यही हो गया। और जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पर्सनल लेजर अकाउंट को डिफाइन कीजिए और कंपनी के बैलेंस शीट को समझाइए। ये टॉपिक भी आपके सेमेस्टर एग्जाम का ही है, तो ये भी बैलेंस शीट को समझाना भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हो गया जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, वो है TQM, कहने का था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए, गुणवत्ता को सभी प्रकार से मैनेज करने के लिए किस, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसकी डिफिनेशन होती है, जो प्रोसेस होता है क्वालिटी को मैनेजमेंट करने का सभी क्वालिटीज को, वही कहलाता है TQM। और उसके बाद टोटल एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सभी एम्प्लॉय को, सभी कर्मचारियों को इन्वॉल्व करके किसी कार्य को किया जाता है, उसको कहते हैं टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इस टॉपिक को देख लेगा। जस्ट इन टाइम क्या होता है, मतलब कि तुरंत उसी समय, जैसे किसी भी मटेरियल का आवश्यकता है आपकी इंडस्ट्री में, तो उसे उसी समय उसको व्यवस्थित किया जाए, वही जस्ट इन टाइम होता है। तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि बौद्धिक संपदा अधिकार इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है यदि आपने किसी चीज को बनाया, जैसे मान लेते हैं किसी कविता को आपने लिखा, किसी कहानी को आपने लिखा, तो उसका आपने अपने माइंड का यूज किया, मतलब आपने अपने इंटेलिजेंस का यूज किया, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं कि इस चीज को मैंने लिखा है, इसको कोई और पब्लिश नहीं कर सकता। यही चीज आपको पेटेंट में है। और यदि कोई पेटेंट को, मतलब कि आपके IPR इसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को IPR भी बोला जाता है शॉर्ट में। तो इसके लिए यदि इसका कोई विरोध करता है तो उसके लिए आप कॉपीराइट दे सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब कॉपीराइट देता है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि यदि आप दूसरे की चीज़ों को कॉपी करेंगे, कोई अपने माइंड से किसी भी चीज़ को क्रिएट किया है अपने इंटेलिजेंस से, तो उसको यदि आप कॉपी करेंगे तो वो कॉपीराइट आपको दे दिया जाएगा। उसके लिए आपके ऊपर केसेस किए जा सकते, यही होता है। और पेटेंट का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर चीज का पेटेंट करा सकते हैं कि ये चीजें मैंने ही बनाई है, इसका कोई और बिना मेरे इजाजत के क्या कर सकता है, पब्लिश नहीं कर सकता है किसी भी जगह, यही होता है पेटेंट। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी है, जैसे मान लेते हैं L&T कंपनी है, जो कि सिविल की काफी अच्छी कंपनी है, उसका जो सिंबल है
कुछ इस प्रकार से करके एल टी करके है, एंड का ऐसा सर्कल उसका बना हुआ है, इस प्रकार से कुछ उसका सिंबल। ऐसे आप देखेंगे हर कंपनी का ही होता है, हर कंपनी का अपना अपना एक सिंबल होता है। तो यही इसका ट्रेडमार्क है कि जो बिजनेस कर रहा है इसी सिंबल से ही जाना जाएगा। जैसे एडिडास हो गया आपका, सभी कंपनी इसी अपने सिंबल से ही जानी जाएंगी। तो सब कंपनी का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है, तो ये भी समझ लीजिएगा आप, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तुलना मोस्ट आईएमपी है, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ईजी है, आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि फाइनेंस को मैनेज करना मतलब कि पैसे को मैनेजमेंट करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मतलब वित्त को मैनेजमेंट करना, धन को, किसी भी कंपनी में धन को मैनेज करना, धन कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसको ही मैनेज करने की प्रक्रिया को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके उद्देश्य को भी आपको बताने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग को पूछा जा सकता है। बुक कीपिंग क्या होता है, जिसे आप बही खाता बोलते हैं। दोहरी प्रवृत्ति क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इन सभी की पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपने सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग, अनुभवटेक नेम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोफेशनल इथिक्स और ह्यूमन वैल्यू की ज़रूरत और कॉन्सेप्ट की वर्णन करने के लिए पूछा जा सकता है। और उसको टैक्स के बारे में पूछा जा सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि इनकम टैक्स क्या होता है। जो आप जैसे इनकम कर रहे हैं उस पर कुछ सरकार को टैक्स देना होता है, जिसे आयकर शुल्क कहते हैं। और सेल्स टैक्स होता है जिसे उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी होता है। वीएटी का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और उसका जीएसटी का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जीएसटी कई टाइप का होता है, यस जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, सी जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, आई यू जीएसटी होता है जो यूनिटरी लेती है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। उसके बाद कुछ और टॉपिक है जिसपे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो देखिए इसमें है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब कि रेखीय ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या हो, आदेशों का प्रवाह क्या हो, एक ही रेखा में हो, मतलब कि उच्च स्तर का अधिकारी निम्न स्तर के अधिकारी को आदेशित करे किसी कार्य को, उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आदेशों का जो प्रवाह हो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो समान स्तर के अधिकारी में ही हो, मतलब आपस के स्टाफ में भी हो। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें फंक्शनल मतलब कार्यात्मक होता है, मतलब कि कार्य के आधार पर इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है कि किस कार्य को कौन करेगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देख लीजिएगा, ये तीनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, ये सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो 2-3 दिन जो भी बचा है आप लोग पढ़ लीजिएगा। केस स्टडी ऑफ ग्रेट लीडर, एबीसी एनालिसिस, यही सब सारे क्वेश्चंस हैं। एबीसी एनालिसिस को देख लीजिएगा। इकोनॉमिक एंड मार्केट फिजिबिलिटी, प्राइमरी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और देखिए इसमें मैंने ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए तो ले लीजिएगा मेरे से। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से सिंपली वे में लिखा हुआ है, एक्सरसाइज ड्यूटी। तो 23 पेज का पूरी पीडीएफ है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।